अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। और कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है, सबसे पहला अल्फाज जो कहा है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। इन सब बातों से ये साबित होता है वो एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि को, पूरे नेचर को, पूरी कायनात को चला रही है। और हम उसको कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। हम सब उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से 37 ईयर्स से चल रहा है। हमारा काम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का इलाज करने का काम है। और जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम भी करते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है, हमारे नाम का जो पहला हर्फ होता है वो बहुत खूबियों वाला होता है और वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है। इसीलिए हम लोग हमारे नाम के पहले हर्फ से, पहले अक्षर से हमारी राशि देखते हैं, हमारा सितारा देखते हैं। ये बहुत पहला हर्फ जो होता है हमारे नाम का वो बहुत खूबियों वाला होता है। तो आज का हमारा हर्फ है लाम। लाम कमरी अदद लाम के, यानी चंद्र, हिंदी में चंद्र और उर्दू में कम्र कहते हैं। कमरी अदद लाम के 30 होते हैं और इल्मे ज़फ़र के मुताबिक लाम के अदद 71 होते हैं। और ये लाम खाकी है, यानी लाम का ताल्लुक़ मिट्टी से है और लाम का ताल्लुक़ रात से है। अगर इस अमल को रात में पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा असर होगा। और लाम से ताल्लुक़ रखने वाला मिजाज में भी बहुत सुलझा हुआ होता है, गहराई से सोचता है वो, ऐसा देखा भी गया। इस पर हम काफ़ी अलग से तफसील से बनाएंगे खूबियों का क्या क्या होता है। ये अमल चल रहा है आजकल जो हम बता रहे हैं, बामुवक्किल अमल बता रहे हैं। ऐसा अमल जो आप घर में रहकर आम आदमी इस अमल को पढ़ सके। कोई भी औरत हो, मर्द हो या समझदार बच्चा बच्ची हो, कोई भी पढ़ सकते हैं। और इसके पढ़ने से उनके नाम में खूबी हो जाएगी इंशाअल्लाह पैदा। और वो जो भी काम करेंगे उस काम में ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। नाम में असर होने से ऐसा होता है। और हमारा ऐसा तरीका होता है हर वीडियो में, जो आम आदमी जो इस काम को कर सकता है वो तरीके भी हम बताते हैं। और इसका मुकम्मल आमिल बनना चाहता है आदमी, वो तरीके भी हम बताते हैं। तो इसका अमल जो पढ़ा जाएगा लाम का, तो वो ऐसे है अजुबिया ताताइल बहक के लाम। अजुबिया ताताइल बहक के लाम। अजुबिया ताताइल बहक के लाम। अब इसका तरीका ये है कि आप 11 बार दरूद शरीफ पहले, 11 बार बाद में। दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है, दरूद इब्राहिम, वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सी भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं।
अब इसको 11 बार दरूद शरीफ पहले और 11 बार बाद में पढ़ें, और बीच में अजूबिया ताताइल बहक के लाम पढ़ें। ये 300 बार पढ़ें। रोज़ का विर्द बना लें, और विर्द का मतलब ये होता है कि आप एक वक्त मुकर्रर ना करें, जब आपको टाइम मिले तभी आप इस काम को कर लें। तो इसको विर्द कहते, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और इसकी खूबियाँ और इसके असरात ज़ाहिर होने लगते हैं बहुत जल्दी। तो एक तरीका तो यह है कि 300 बार आप पढ़ें, 11 बार दरूद शरीफ पहले, 11 बार बाद में, रोज़ इसका विर्द बना लें। और रात में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, मजबूरी हो तो दिन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये अमल रात में ही होता है। मगरिब के बाद से सुबह फजर से पहले पहले कभी भी पढ़ सकते हो आप, अपनी सहूलियत देखकर। अच्छा, और इससे बेहतर चाहते हैं आप कि भाई हम इससे ज़्यादा पढ़ें, तो इसका तरीका ये है कि आप 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में पढ़ें, और 701 बार इस अमल को पढ़ें। 701 बार, 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, और 701 बार इस अमल को बीच में पढ़ते रहें, और इसका भी विर्द रखें। अगर आप देखिए 300 बार पढ़ेंगे असर होता है, लेकिन कम होता है। जब आप 701 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक कोई किसी किस्म का ख़तरा परेशानी नहीं होती है। औरत मर्द, समझदार, बच्चा बच्ची, कोई भी इसको पढ़े, कारोबार के लिए, परेशानी के लिए, किसी तरीके से भी आप इसको काम में ले सकते हैं। वो तरीका कोई अभी बताता हूँ। अच्छा, अब अगर इसका कोई बड़ा आमिल बनना चाहता है, जिससे कि उसको लगे कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, तो उसके होते हैं असल में 1.25 लाख करके 4 चिल्ले होते हैं, यानी 5 लाख बार इसको पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपको 4 चिल्ले करने हैं तो कोई अच्छे उस्ताद या अच्छे पीर का मशवरा लेकर, उनकी इजाज़त लेकर ही ये काम करें। और अगर आपको कोई ना मिले तो हमसे मशवरा कर सकते हैं। अगर आप अपने इलाके में किसी से भी मशवरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है, जब ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, अमल की नज़रिए से करनी होती है, तो उसमें पाबंदियाँ भी रखनी होती हैं। और पाबंदियाँ जैसे जगह का पाक, कपड़े का पाक होना ज़रूरी, नमाज की पाबंदी करें, और हलाल रिज़्क खाने का होना चाहिए, हमारा रिज़्क हलाल रहे। और दूसरी बात ये कि वक्त पर पढ़ें, और खुशबू वगैरह और धुनी लोबान वगैरह ये जलाना होता है, और सही वक्त पर रोज़ बैठना होता है। पाबंदी से अमल पढ़ते हैं, वो चिल्ला कहलाता है। तो इसके 4 चिल्ले करें। अब इन चिल्ले पढ़ने के अंदर कई बार कई बातें ऐसी सामने आती हैं जो आदमी समझ नहीं पाता है, और ना समझी में कई बार नुकसान उठा लेता है। इसलिए ज़्यादा कोई भी अमल पढ़ा जाए तो कोई अच्छा उस्ताद, अच्छा पीर, उससे मशवरा करना चाहिए, उनकी रहनुमाई में ही ये काम करना चाहिए। अच्छा, अब जो घरेलू जो कोई पढ़ते हैं 300 बार या 700 बार कोई पढ़ रहा है, तो उनको चाहिए कि जब पढ़ने बैठें तो अपने सामने जैसे अगरबत्ती है, लोबान है, पानी है, या सरसों का तेल, मस्ट ऑयल जो होता है, या जैतून का तेल, ऐसी चीज़ सामने रखकर बैठा करें रोज़। और जब पढ़ ले तो अपनी परेशानी जो भी है उसके हक़ में दुआ करें, चाहे वो जॉब के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, किसी भी काम के लिए, दुनिया, दीन और दुनिया का कोई भी काम हो, हर काम के लिए आप दुआ कर सकते हैं, और इसमें सब कामों में सपोर्ट मिलेगा आपको। और ये जो चीज़ सामने रखी है, इस पर फूंक लिया करें। अब अगर कोई बीमार आदमी उस ऑयल की मालिश करेगा, पानी पिएगा, या उस मरीज़ के पास में अगरबत्ती या लोबान की खुशबू जलेगी, तो वहाँ बीमारी, परेशानी जो भी होगी, चाहे जादू, जिन्नात, शैतान, कुछ भी हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और मरीज़ की तबीयत में सुधार होता है। और जिस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में भी ऐसा करते हैं तो उसमें बरकत भी होने लगती है।
और अगर घर में कोई परेशानी नहीं है और अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी ये चीज़ें सामने रख लो। तो इससे ये फ़ायदा है कि जो कोई परेशान नहीं है तो आगे परेशानी किसी तरह की शैतानी बंदिश रुकावटें नहीं आएंगी, इससे हिफाजत होती है। तो पानी पिया करें और ऑयल की मालिश किया करें और अगरबत्ती या लोबान है उसकी धुनी दिया करें। इस तरीके का काम कर लिया करें और ये रोज़ का काम कर लें कि भाई जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो ये सामने रख के और पढ़ के फूंक लिया करें और अपने काम की दुआ करें। कैसा भी काम हो, बच्चों की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, रिस्क रोज़ी की तंगी है, परेशानी है, घर में मुसीबत है, तो इस कुछ भी हो दुआ करें ये पढ़ के, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और हमने पहले भी कहा था, हम फिर कह रहे हैं, आप लोग हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा ये जो भी वीडियो बनेगा वो आपके पास पहुंचता रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके उसकी स्क्रीनशॉट हमारे पास पहुंचा देंगे तो हम आपको आगे गाइड करने में, मशवरा देने में अपना भी टाइम लगाएंगे। और जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम उनका फ़ोन दिल चाहे तो उठाएं भाई, और नहीं तो नहीं उठाएं। जो आदमी हमारे चैनल को तवज्जो नहीं देता तो फिर हम उस आदमी को तवज्जो भी नहीं देते। हमने उसूल बना लिया। फ़ोन बहुत आते हैं, काफ़ी देर बात करते हैं, भाई ये लाइक और सब्सक्राइब करने का काम तो फ्री का है और लगता कितना 2-3 सेकंड का काम है। 2-3 सेकंड में लाइक सब्सक्राइब कर लो, आल पर क्लिक कर लो, बस इतना सा करने में फ्री का काम है, कोई पैसे कोई चार्ज नहीं लगता। और वो भी एक बार कर लो बस, बाकी करना ही नहीं है आपको, एक ही बार करना। जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हम अपना वक्त क्यों खर्च करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।